वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो 11 तारीख से 18 तारीख तक की रीडिंग है और ये रीडिंग है वीकली टैरो रीडिंग। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि फायर एलिमेंट की जो राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, तो प्रॉस्परस लाइफ, लव, विश फुलफिलमेंट और मनी, फाइनेंसेस, जो कुछ भी रीडिंग में निकल कर आएगा मैं वो बताऊंगी। तो मैं बाकी राशियों की भी रीडिंग लेकर आ रही हूँ, ये सिर्फ आप लोगों की ही एनर्जीज हैं। तो 11 तारीख से 18 तारीख के बीच में आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी चेंजेस हैं वो क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे है, इस हफ्ते आप कोई अपनी डिज़ायर, कोई इच्छा है, उसके लिए किसी तरह का कोई दान करते हो, डोनेशन करते हो, चैरिटी करते हो, किसी की मदद करते हो, सोशल सर्विस में अपना पार्टिसिपेशन, अपना कंट्रीब्यूशन देते हो, ये आपको फ़ायदा देगा क्योंकि आपके कुछ कार्मिक बैगेज हैं जिनको रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। अक्सर बहुत लोगों के मन में ये बात होती है कि हम अपने इष्ट देव को नहीं जानते या हमारे जो पितृ हैं हम नहीं जानते कि वो कौन हैं। तो जाने अनजाने में आपसे जो भी गलतियां अपनी ज़िंदगी में हुई हैं, क्योंकि हमसे बहुत गलतियां होती हैं जो हमें नहीं मालूम होता, ये हफ्ता या ये पूरा वीक आपको अपने डिवाइन पावर से जोड़ने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीक साबित होगा। आप जो अपना कार्मिक बैगेज लेकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, अगर वो अच्छे नहीं चल रहे, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है रिलेशनशिप्स में, मैरिज हो गई है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, जो लोग शादीशुदा जीवन के लिए रोज़ प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इस पूरे सप्ताह में आपका दिया गया दान, किसी बेसहारा, बेजुबान जानवर की गई मदद और अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार अगर आप किसी को डोनेशन, चैरिटी, हेल्प करोगे तो आपके लिए विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड है जो ये कहता है कि आपको किसी बड़ी सफलता को पाने का जो एक सपना है वो पूरा होने वाला है। आपने कोई लाइफ में एक मेजर सक्सेस, मेजर ग्रोथ या अपने रिलेशन में सक्सेस चाहते हो कि मुझे मिले, इन छोटे छोटे उपायों से ये काम आपका बन जाएगा। फिर कुछ लोगों के लिए जो कार्ड्स है वो है कि आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो आपसे बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट है। इस सप्ताह में उस पर्सन से आपका कनेक्शन 5D लेवल में बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन शायद आपको हिंट डिकोड नहीं करने आ रहे। आपको अगर कोई साइन दिखता है, कोई सिंक्रोनिसिटी इस सप्ताह में मिलती है या अपने पर्सन से जुड़ी कोई जानकारी मिलती है तो उसको नोटिस करो, उसको ऑब्जर्व करो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आप इस सप्ताह में किसी नए पर्सन से भी मिल सकते हो जो आपको पहली नज़र में ही दिल दे बैठेंगे। ये नया इंसान कोई क्रश हो या ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिज प्रपोजल को लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन वो मैरिज प्रपोजल
या तो आपकी लाइफ में आ नहीं रहा था, या जो भी रिश्ते आ रहे थे वो सूटेबल नहीं थे, वो आपको परफेक्ट नहीं लग रहे थे, वो आपको अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ कमियां, कुछ लूप होल्स आपको नज़र आ रहे थे। तो अब आप अपनी लाइफ में ये फील करोगे कि जो भी लोग आपके जीवन में इस सप्ताह जुड़ रहे हैं वो आपके हाईएस्ट पर्पस को फुलफ़िल करेंगे, चाहे कोई लव प्रपोज़ल हो, मैरिज प्रपोज़ल हो, कोई फ्रेंडशिप हो, कोई सोशल सर्कल में एक्सपेंशन हो। आप मिलने वाले हो बेसिकली अपनी सोल ट्राइब से, अपनी सोल फैमिली से। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लक्की कलर्स निकले हैं इस सप्ताह में। इन रंगों का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन की कुछ समस्याओं का आसानी से समाधान पा सकते हो। ये रंग कौन से हैं? चाहे आप इन रंगों को अपने कपड़ों में इस्तेमाल करें, इस रंग का शर्ट पहनना, ड्रेस डालना, रुमाल रखना, हैंकरचीफ, या इन रंगों के घर में इस्तेमाल से आपका जो रूम है, स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो, आसपास उन रंगों का होना इस सप्ताह में आपके चक्रा बैलेंसिंग का भी काम करेगा। और अगर आप इन रंगों के फल और सब्जियों को अपने खान पान में इस्तेमाल करते हो तो उसका भी भरपूर लाभ आपके चक्रा बैलेंसिंग में एक कलर थेरेपी के रूप में काम करेगा। अब मैं आपको रंग बता देती हूँ। सबसे पहला है नारंगी रंग, ऑरेंज कलर, सफ़ेद कलर, वाइट, ग्रीन कलर, हरा रंग, कुछ लोगों के लिए पर्पल कलर यानी कि बैगनी रंग। ये रंग निकले हैं, आप इनको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है किस तरीके से करना है। कोशिश करें इन रंगों को आप अपने फुटवियर्स में, अपने पैरों में पहनने के लिए, चाहे वो सैंडल है, स्लीपर है, चप्पल है, शूज़ हैं, जूते हैं, उनमें ना करें। ना ही उन रंगों के सॉक्स पहने, जुराबे या मोजे पहने, ठीक है? इन चीज़ों से आपको थोड़ा बचना है। फिर यहाँ पे है अगले कार्ड, प्रॉस्परस लाइफ, यानी कि आप में से कुछ लोग अपने जीवन में खुशहाली, हरियाली और अपने फैमिली ट्री को ग्रो करना चाहते हैं। शादी नहीं हुई तो शादी के लिए आप रिश्ते ढूंढ रहे हो। आप चाहते हो कि अब फैमिली में कोई नया इंसान आए। जो लोग यहाँ पे लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, कोई सूटेबल मैच नहीं मिल रहा, या सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो ये सप्ताह आपकी शादी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने में कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे जिन पर चलना आपको खुद है। अगर कोई उपाय करना है तो वो शुरू करें। किसी से कंसल्टेशन लेनी है मैरिज के लिए तो इस सप्ताह में वो कंसल्टेशन बुक करें, अपॉइंटमेंट लें। किसी से अपनी हीलिंग करवानी है कि जल्दी मैरिज हो जाए, एक सोलमेट मिले, एक लॉयल और ट्रस्टवर्दी पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। बाकी बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि आप किसी एक्स का वेट कर रहे हो और शायद वो आपकी तरफ आने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। हो सकता है कि 2 हफ्ते भी लग जाएं उस पर्सन के वापस लौटने में, क्योंकि बहुत कम एनर्जी लग रही है उनकी इस सप्ताह में वापस आने की। अगर आएंगे भी तो उन लोगों के पार्टनर का आने का चांस ज़्यादा है जो अभी 2-3 महीनों से ही नो कांटेक्ट में है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट हुई,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू।